हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपेक्षा ढगे। वेलकम टू कौटिल्य IAS। आज इस वीडियो में हम इंडियन मानसून और इंडियन मानसून पैटर्न होता क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द इंडियन मानसून पैटर्न, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हम लो प्रेशर बेल्ट पहले जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज लो प्रेशर बेल्ट? सपोज करो यहाँ पे लैंड का एरिया है, दिस इज सन से इंटेंस सोलर हीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो इंटेंस सोलर हीटिंग की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ की ज़मीन जो है, यहाँ की जो लैंड है उसके ऊपर जो एयर है वो तप रही है, और तपने की वजह से क्या होती है, उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। मतलब क्या, एयर पे क्या होता है, एयर क्या होती है, टेम्परेचर की वजह से हल्की होती है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हल्की होती है। अगर हल्की होती है तो क्या होता है, उसका डेंसिटी कम होता है। अगर डेंसिटी कम होता है तो उसका साइमल्टेनियसली क्या होता है, फिर प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। यानी कि टेम्परेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। टेम्परेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। मतलब क्या, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता है, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या है, वाइस वर्सा। मतलब क्या है, टेम्परेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू द प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ का सिनेरियो देखिए पहले, ठीक है। सन से इंटेंस सोलर हीटिंग हो रहा है। इंटेंस सोलर हीटिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ के ज़मीन के ऊपर, यहाँ की लैंड जो है, इसके ऊपर जो एयर है वो क्या हो रही है, तपने की वजह से हल्की हो रही है। और हल्की होने की वजह से क्या होता है, उसका डेंसिटी कम होता है, उसका प्रेशर कम होता है, और वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर बेल्ट तैयार होता है। जो हमारे यहाँ साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है वो ऐसे ही फॉर्म होती है, वो ऐसे ही तैयार हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या होगा, हाई प्रेशर बेल्ट। अब हाई प्रेशर बेल्ट कैसे, इसके अपोजिट कंडीशन यहाँ पे होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने देखा टेम्परेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या है, डेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका प्रेशर क्या है, फिर ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। और जो विंड है, देखो विंड और एयर में डिफरेंस होता है। जो एयर होती है वो क्या करती है, वर्टिकल डायरेक्शन से, वर्टिकल अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन से मूव करती है। बट जो विंड होता है वो हमेशा ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मूव करता है। अब यहाँ पे जो विंड है वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मूव करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ की जो एयर है, यहाँ पे जो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, विंड जो है हॉरिजॉन्टली हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट मूव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट होता क्या है, ठीक है। अब हम इंडियन मानसून के बारे में देखते हैं। इंडियन मानसून जो यूजुअली आपको जून के महीने में दिखाई देता है। जून में क्या होता है, हमारे यहाँ समर होता है। जून में क्या होता है, समर होता है, राइट। समर में क्या होता है कि इंटेंस सोलर हीटिंग होता है। अब इंडियन मानसून जो है उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। अब अगर आपको डायरेक्शन के बारे में पता नहीं हो तो मैं एक बार आपको डायरेक्शंस बता देती हूँ किस तरह से होती है। ये है ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसे हम क्या बोलते हैं, साउथ
वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो मैंने आपको कहा कि इंडियन मानसून जिसे हम क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, इस साइड से है, ऐसे, तो इसलिए हमने क्या बोला उसे साउथ वेस्ट मानसून भी हम उसे बोलते हैं। ठीक है, अब समर में क्या होता है, समर में क्या होता है कि इंटेंस सोलर हीटिंग होती है। हमें पता है कि हम अगर पानी और ज़मीन दोनों का अगर कंपैरिजन करें, सपोज करो ये क्या है, लैंड है, ये क्या है, वाटर बॉडी है। अगर पानी और ज़मीन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ज़्यादा जल्दी तपना और जल्दी ठंड हो जाना ये कैरेक्टरिस्टिक लैंड की है। और जो वाटर है इसके अपोजिट है। वाटर क्या होता है, स्लोली वो तपता है, स्लोली उसका हीटिंग होता है और स्लोली क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक वाटर में मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून की। अगर आप इंडिया का कोस्टल एरिया देखो, हमें 720 किलोमीटर का कोस्टल एरिया मिला है इंडिया को, यानी कि ये वाला एरिया गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक का एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्या मिला है, ओशियन मिला है। ये जो एरिया है हम उसे क्या बोलते हैं, अरेबियन सी एरिया, एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल एरिया। ठीक है, अब जब हम मानसून के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा वाटर जो है वो क्या करता है, स्लोली ठंडा होता है और स्लोली क्या होता है, तपता है एज कंपेयर टू लैंड। अब अगर इमेजिन करो कि समर में सनरेज जो है वो डायरेक्टली क्या है, इंडिया पे पहुंच रहे हैं, इंडिया पे सनरेज जो है वो डायरेक्टली पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लैंड है और यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म क्या हो जाएगा, वाटर है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, लैंड है। गर्म जल्दी वाटर के कंपैरिजन में लैंड हो जाएगी। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, लैंड पे टेम्परेचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी मतलब क्या, प्रेशर कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट तैयार हो जाएगा। मतलब क्या है, और इसके अपोजिट सिचुएशन यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम है मतलब क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, प्रेशर भी क्या है फिर ज़्यादा है, डेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था टेम्परेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैसी सिचुएशन हुआ है कि जो वाटर बॉडी है, जो वाटर बॉडी वाला एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ है, हाई प्रेशर बेल्ट तैयार हुआ है। और यहाँ पे जो लैंड एरिया है इंडिया का, वहाँ पे हाई प्रेशर के बजाय लो प्रेशर बेल्ट तैयार हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा, जो विंड है वो हॉरिजेंटली मूव करता है और उसकी आदत होती है, वो क्या करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट एरिया मूव करता है। तो यहाँ पे जो एयर है, यहाँ पे जो मॉइस्चर्ड एयर है, क्योंकि यहाँ वाटर बॉडी है तो यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर है, तो यहाँ की एयर क्या करेगी, खुद के साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करके कहाँ पे जाएगी, इस वाले एरिया में, यानी कि जहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है वहाँ पे जाएगी। तो इसी तरह से ये हवा फ्लो करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। और इसी साउथ वेस्ट मानसून के दो ब्रांचेस होती है, एक होती है अरेबियन सी वाली ब्रांच और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो क्या करती है, जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ये यहाँ पे क्या करती है, बहुत ज़्यादा ओरोग्राफिक रेनफॉल लेके आती है। ओरोग्राफिक मतलब क्या, जो बैरियर्स की वजह से रेनफॉल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है,
और दूसरी जो ब्रांच है वो कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल के साइड में। यहाँ पे नॉर्थ साइड में क्या है, अराकनयोमा माउंटेन रेंज है, उसको क्रॉस करके फिर जो नॉर्थ एरिया है यहाँ पे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो क्या करती है, फिर नॉर्थ एरिया में बारिश लेके जाती है। और इसी वजह से हमें मेघालय में चेरापूंजी जो एरिया है, ठीक है, मौसिनराम एंड चेरापूंजी, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा हमें बारिश दिखाई देती है। तो किस ब्रांच की वजह से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके अपोजिट क्या होता है, रिट्रेटिंग मानसून होता है। रिट्रेटिंग मानसून आपको मोस्टली कब दिखाई देगा, विंटर में दिखाई देगा। अब विंटर में अपोजिट सिचुएशन होती है। विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, लैंड जो है, लैंड पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है, और जो ओशियन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होता है। फिर क्या करेगी, ये जो हाई प्रेशर बेल्ट वाला एरिया है वहाँ से क्या करेगी, एयर इस साइड में मूव करने लगती है लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। बट ये जो विंड है उसके पास मॉइस्चर नहीं होता। यहाँ पे जो विंड था वो क्या कर रहा था, खुद के साथ मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, वाटर बॉडीज थी। बट यहाँ पे वाटर बॉडीज नहीं है, यहाँ पे तो हाई प्रेशर बेल्ट लैंड पे तैयार हुआ है, राइट। तो वो क्या करता है, खुद के साथ ड्राई एयर लेके जाता है, कहाँ पे, जो बे ऑफ बंगाल के साइड में या फिर ओशियन में लो प्रेशर बेल्ट तैयार हुआ है उस साइड में क्या करता है, वो विंड जो क्या करता है, मूव करता है एयर बैलेंस करने के लिए। इसीलिए रिट्रेटिंग मानसून के टाइम में, यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे आपको साइक्लोनिक एक्टिविटी जो कोस्टल एरिया है हमारा, जो ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो वो किस वजह से होती है, रिट्रेटिंग मानसून की वजह से होती है। तो आई होप आपको इंडियन मानसून और रिट्रेटिंग मानसून क्या होता है वो शॉर्ट में समझ में आया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।